इंडिया ने रशिया से और S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम मांगे हैं। ये दिखाता है कि इंडिया अपने एयर डिफेंस को मजबूत करना चाहता है। ये रिक्वेस्ट ऑपरेशन सिंदूर में S-400 के अच्छे इस्तेमाल के बाद आया है। इस ऑपरेशन ने दिखाया कि S-400 पाकिस्तान से खतरे का जवाब देने में कितना इफेक्टिव है। S-400 मॉडर्न वॉरफेयर में गेम चेंजर है और इससे इंडिया की रक्षा बहुत मजबूत हुई है। इंडिया के दुश्मनों ने S-400 की एडवांस्ड कैपेबिलिटीज को नोटिस किया है। ये एयरक्राफ्ट, ड्रोन्स और मिसाइल्स जैसे कई एरियल थ्रेट्स को ट्रैक और खत्म कर सकता है, जिससे पाकिस्तान और चाइना दोनों चिंतित हैं। और सिस्टम्स मांगना ये दिखाता है कि इंडिया इन खतरों से निपटने के लिए तैयार है। S-400 लेना सिर्फ एक आर्म्स डील नहीं है, ये इंडिया की डिफेंस पॉलिसी में एक बड़ा बदलाव है। S-400 लेने के इंडिया के डिसीजन में कुछ चैलेंजेस भी हैं। अमेरिका ने पहले इंडिया को रशिया से ये सिस्टम खरीदने पर सैंक्शंस की धमकी दी थी, लेकिन इंडिया ने कहा है कि वो अपने देश के हितों के हिसाब से डिफेंस डिसीजंस लेगा। S-400 लेना दिखाता है कि इंडिया दुनिया में अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी चाहता है, और सिस्टम्स मांगना ये साफ मैसेज है कि इंडिया अपने सिक्योरिटी इंटरेस्ट्स के लिए पीछे नहीं हटेगा। S-400 डील ने इंडिया और रशिया को स्ट्रेटेजिकली और करीब ला दिया है। दोनों देशों के बीच डिफेंस पार्टनरशिप काफी पुरानी है और S-400 डील इसे और मजबूत करता है। बदलते अलायंसेस वाली दुनिया में रशिया के साथ इंडिया का पार्टनरशिप उसकी फॉरेन पॉलिसी का अहम हिस्सा है। S-400 डील इस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की मजबूती का सबूत है। S-400 ट्रायम्फ, जिसे नेटो SA-21 ग्रोलर भी कहता है, दुनिया के सबसे एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम्स में से एक है। यह एयरक्राफ्ट, ड्रोन्स, बैलिस्टिक मिसाइल्स और क्रूज मिसाइल्स जैसे कई टारगेट्स पर हमला कर सकता है। इस सिस्टम की 400 किलोमीटर तक की लंबी रेंज इसे एक बड़े एरिया में एयर डिफेंस कवरेज देती है। ये इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका एरिया बहुत बड़ा है और पड़ोसी देशों से हवाई हमलों का खतरा बना रहता है। S-400 का सोफिस्टिकेटेड रेडर सिस्टम एक साथ कई टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है, चाहे वो कितनी भी ऊंचाई या स्पीड पर हो। इससे दुश्मन के एयरक्राफ्ट के लिए बिना पकड़े इंडिया के एयर स्पेस में घुसना बहुत मुश्किल हो जाता है। इस सिस्टम के मिसाइल्स बहुत मैन्यूवरेबल और एक्यूरेट हैं, जिससे टारगेट्स का बच निकलना बहुत मुश्किल है। S-400 की रेंज, रेडर कैपेबिलिटीज और मिसाइल टेक्नोलॉजी इसे एक पावरफुल एयर डिफेंस सिस्टम बनाती है। S-400 की डिप्लॉयमेंट ने इंडिया के एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज को बहुत बढ़ा दिया है। यह एक लेयर्ड डिफेंस सिस्टम देता है जो कई तरह के एरियल थ्रेट्स का मुकाबला कर सकता है। इससे इंडिया को अपने दुश्मनों, खासकर पाकिस्तान पर एक बड़ा स्ट्रेटेजिक एडवांटेज मिलता है। S-400 की मौजूदगी ने पाकिस्तान को अपनी एयर पावर स्ट्रैटेजीज पर फिर से विचार करने पर मजबूर कर दिया है। S-400 सिर्फ एक डिफेंसिव वेपन सिस्टम नहीं है, इसमें सिग्निफिकेंट ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज भी हैं। इसकी लंबी रेंज और कई टारगेट्स पर हमला करने की क्षमता इसे एयर सुपीरियॉरिटी एस्टैब्लिश करने के लिए एक इफेक्टिव टूल बनाती है। किसी कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति में S-400 का इस्तेमाल दुश्मन के एयर डिफेंसेस को क्रिपल करने के लिए किया जा सकता है, जिससे इंडियन एयर स्ट्राइक्स का रास्ता साफ हो जाएगा। S-400 की वर्सेटिलिटी इसे इंडिया के डिफेंस फोर्सेस के लिए एक वैल्यूएबल एसेट बनाती है। हाल ही में हुए इंडियन मिलिट्री ऑपरेशन सिंदूर ने S-400 की कैपेबिलिटीज को सबके सामने ला दिया। इस ऑपरेशन के दौरान पाकिस्तान ने ड्रोन्स और मिसाइल से 15 इंडियन सिटीज पर हमला किया। अच्छी जगह पर डिप्लॉयड S-400 सिस्टम ने इन थ्रेट्स को सक्सेसफुली न्यूट्रलाइज कर दिया, जिससे इंडिया में कोई नुकसान नहीं हुआ। इस ऑपरेशन ने दिखाया कि S-400 असली कॉम्बैट सिचुएशंस में कितना इफेक्टिव है। अपनी इज्जत बचाने और गलत जानकारी फैलाने के लिए पाकिस्तान ने दावा किया कि उसने आदमपुर एयरबेस को तबाह कर दिया है, जहां S-400 सिस्टम्स रखे गए थे। इंडिया ने सैटेलाइट इमेजेस और वीडियो फुटेज रिलीज करके ये दावा गलत साबित कर दिया, जिसमें एयरबेस पूरी तरह ऑपरेशनल दिख रहा था।
इंडिया के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आदमपुर एयरबेस का दौरा भी किया और S-400 सिस्टम के सामने उनकी फोटो भी ली गई। आदमपुर एयरबेस के बारे में पाकिस्तान के झूठे दावों को S-400 की इफेक्टिवनेस को कम दिखाने की कोशिश माना गया। इस घटना ने दिखाया कि इंडिया की बढ़ती मिलिट्री कैपेबिलिटीज के सामने पाकिस्तान कितना इनसिक्योर है। S-400 इंडिया की बढ़ती मिलिट्री ताकत का प्रतीक बन गया है। ऑपरेशन सिंदूर ने न सिर्फ पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा का पर्दाफाश किया, बल्कि एडवांस्ड डिफेंस टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्ट करने की इंपॉर्टेंस को भी दिखाया। S-400 के सक्सेसफुल डिप्लॉयमेंट ने इंडिया के दुश्मनों को साफ मैसेज दिया कि किसी भी अग्रेशन का जवाब कड़ा होगा। यह ऑपरेशन आगे के हमलों के खिलाफ एक पावरफुल डेटरेंट का काम करेगा। इंडिया द्वारा S-400 खरीदने और सिस्टम्स मांगने के जियोपॉलिटिकली बहुत इम्प्लीकेशंस हैं। ये तब हुआ है जब इंडिया और उसके पड़ोसी देशों पाकिस्तान और चाइना के बीच टेंशन बढ़ा हुआ है। S-400 की एडवांस कैपेबिलिटीज रीजन के पावर बैलेंस को बदल सकती है। S-400 खरीदने के इंडिया के डिसीजन पर इंटरनेशनल कम्युनिटी के मिक्स्ड रिएक्शंस आए हैं। खासकर अमेरिका ने इस डील पर चिंता जताई है और कहा है कि इससे रशिया के खिलाफ अमेरिकन सैंक्शंस कमजोर हो सकते हैं। लेकिन इंडिया का कहना है कि वो अपने देश के हितों के हिसाब से डिफेंस डिसीजंस लेता है और कोई दूसरा देश उसे नहीं बता सकता कि क्या करना है। S-400 डील ने इंडिया और रशिया को स्ट्रेटेजिकली भी करीब ला दिया है। दोनों देशों के बीच एक लंबा डिफेंस पार्टनरशिप है और S-400 डील इसे और मजबूत करता है। बदलते अलायंसेस वाली दुनिया में रशिया के साथ इंडिया का पार्टनरशिप उसकी फॉरेन पॉलिसी का अहम हिस्सा बना हुआ है। S-400 खरीदना दिखाता है कि इंडिया अस्थिर जियोपॉलिटिकल एनवायरनमेंट में अपने हितों की रक्षा करने के लिए दृढ़ है। इस मूव से रीजन का पावर बैलेंस बदल सकता है और इसका रीजन के फ्यूचर स्ट्रैटेजिक कैलकुलेशंस पर जरूर इम्पैक्ट पड़ेगा।